एक भक्त ठाकुर जी के मंदिर में गया। पहले तो जाता नहीं था, पर किसी ज्योतिषी ने बताया कि भैया ठाकुर जी के मंदिर में जाओ, उनसे प्रार्थना करो, जो आप चाहोगे वो मिल जाएगा। अब भगत जी चले गए, भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे व्यापार में मुझे कुछ लाभ हो जाए तो आपका भी कुछ हिस्सा उसमें से दे दूंगा। पहले निश्चित नहीं किया कितना हिस्सा देना है, हाँ कुछ हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। अब ठाकुर जी तो दयालु हैं, दीन बंधु हैं, भगवान की कृपा से उसको उसके व्यापार में लाभ हो गया। अब जैसे ही लाभ हुआ तो वो दौड़ा दौड़ा गया और जो मोटे मोटे नोट थे वो तो घर में ही रख दिए। छोटे छोटे सिक्के लेकर ठाकुर जी के दरबार में पहुंचा, मंदिर में पहुंचा और भगवान से कहा कि हे दयालु, हे प्रभु आप कितने दयालु हो, कितने भक्त वत्सल हो, दीन बंधु हो। मैंने आपसे प्रार्थना की थी, आपने मेरी मनोकामना पूरी की, पर महाराज मैं भी अपनी बात का पक्का हूँ। मैंने कहा था मैं आपको आपका हिस्सा दूंगा, तो मैं आपका हिस्सा देने के लिए आया हूँ। अब उस भक्त ने क्या किया महाराज, वो जो सिक्के थे वो ठाकुर जी को देना चाहे और ठाकुर जी और अपने मध्य एक रेखा खींच ली और भगवान से कहा देखो ठाकुर जी मैं ये सारा धन फेंक रहा हूँ, रेखा के उस पार गिरेगा वो तुम्हारा है और रेखा के इस पार गिरेगा वो हमारा है। अब फेंकना तो अपने ही हाथ में। ऐसी चतुराई से फेंका कि महाराज सारे सिक्के इधर ही गिर गए, उधर तो दो चार ही सिक्के गिरे। वो खुश हो गया, अरे महाराज हे प्रभु आप कितने संतोषी हो, दो चार सिक्कों से ही प्रसन्न हो गए। और वो सारे सिक्के उसने बटोरे और अपने घर चला गया। उसके पीछे एक और भक्त था, उसने कहा महाराज मैंने भी आपसे प्रार्थना की थी और मुझे भी मेरे व्यापार में लाभ हुआ है, पर मैं इस दुष्ट व्यक्ति की तरह नहीं हूं कि आपके और अपने बीच में रेखा खींचूं। कहता है हे प्रभु, हे ऊपर वाले, मैंने तो सुना है तू कहीं ऊपर रहता है, तो मैं तो ये सारा धन ऊपर फेंक रहा हूं, जो ऊपर रह जाए वो तुम्हारा और जो नीचे आ जाए वो हमारा। ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा कपट नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी के श्री चरणों में निष्काम और निष्कपट भक्ति होनी चाहिए।